क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि महादेव का वो रूप है जिसे पांडवों के श्राप ने जन्म दिया था। हाँ, आपने सही सुना। भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक केदारनाथ में आज भी एक ऐसा रहस्य छिपा है जो ना इतिहास की किताबों में मिलता है, ना किसी आम कथा में बताया जाता है। एक ऐसा रहस्य जो सीधे पांडवों के समय से जुड़ा है और जिसकी शुरुआत होती है एक भयानक श्राप से। अगर आप यह रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर लाशें ही लाशें थी। न रिश्तेदारी रही, न भाईचारा, बस विनाश का ढेर। पांडव युद्ध जीत चुके थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर एक ही सवाल था, क्या हम सच में विजयी हैं या हमने अधर्म के मार्ग पर खड़े होकर अपनों का रक्त बहाया है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर हर रात एक ही सपना देखते, महिलाओं की करुण रुदन, जिसमें वे रोते हुए कहती है, हमारे पुरुषों को किसने मारा? तुम पांडवों ने। युधिष्ठिर के मन में यह विचार गूंजता था, हमने तो धर्म के लिए लड़ाई थी, लेकिन फिर भी हमने ब्रह्म हत्या जैसे पाप किए हैं। उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो एक ही मार्ग है, महादेव की शरण, उन्हीं से क्षमा मांगनी होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं से मोड़ लेती है। पांडवों ने भगवान शिव को ढूंढने की यात्रा शुरू की। वे पवित्र स्थानों पर गए, तीर्थों में गए, ध्यान, पूजा, यज्ञ सब किया, पर महादेव किसी के सामने प्रकट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि शिव जानते थे पांडव युद्ध के जिम्मेदार है, उनसे लाखों लोगों का रक्त बहा है। महादेव क्रोधित थे। एक कथा के अनुसार जब पांडव युद्ध के बाद पहली बार शिव के दर्शन के लिए गए तो शिव ने दूर से ही उन्हें देख लिया और बोले, इतने निर्दोषों का वध करके ये मेरे पास क्षमा मांगने आ रहे हैं। शिव ने स्वयं को उनसे छिपा लिया, पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। कुछ पुराणों में लिखा है कि शिव ने पांडवों को देखकर कहा, इनका अपराध इतना बड़ा है कि जब तक ये अपने पापों का बोझ नहीं समझते मैं इनसे दूर ही रहूँगा। और तभी शिव के क्रोध से एक अदृश्य श्राप जन्म लेता है। एक ऐसा श्राप जो पांडवों को तब तक चैन नहीं लेने देता जब तक वे महादेव को न ढूंढ लें। उनके भीतर बेचैनी, अशांति, नींद का टूट जाना, भारी ग्लानि, यह सब वही अदृश्य श्राप था। महाभारत में कहा गया है, भगवान शिव का क्रोध मौन होता है पर प्रभाव संपूर्ण जगत को हिला देता है। शिव हिमालय की एक गुफा में छिप गए, लेकिन पांडव खोजते खोजते उत्तराखंड की पहाड़ियों में पहुंच गए। शिव ने देखा, ये पांचों मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, ये मुझे ढूंढ ही लेंगे। और तभी महादेव ने सोचा, मुझे इनके सामने प्रकट नहीं होना चाहिए, ये अभी मेरे दर्शन के योग्य नहीं। और शिव ने एक नंदी का रूप धारण कर लिया। बद्रीनाथ के पास गुप्त काशी, जिसका अर्थ ही है जहाँ शिव छिपे, वह इसी घटना का साक्षी है। लेकिन पांडव भी संकल्प के धनी थे। वे हर जगह शिव की तलाश में घूमते रहे। एक दिन भीम ने देखा एक अजीब सा नंदी जो झुंड से अलग चल रहा था। भीम ने सोचा, यह साधारण नंदी नहीं। वह धीरे से उसके पीछे गया और अचानक अपने विशाल रूप में खड़ा होकर अपने दोनों हाथ फैलाकर नंदी का रास्ता रोक लिया। भीम ने जैसे ही नंदी को पकड़ने की कोशिश की, नंदी अचानक जमीन में समाने लगा। पांडव तुरंत समझ गए, ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव है। भीम ने पूरी ताकत से नंदी की पीठ पकड़ी और उसे जमीन में पूरी तरह जाने नहीं दिया। इस घटना में शिव का शरीर 5 भागों में बट गया, जो आज भारत के 5 पवित्र पंच केदार के रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ कुबड़, तुंगनाथ भुजाए
रुद्रनाथ मुख, मद्र महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटाएं। लेकिन कहानी यहाँ एक महान रहस्य उजागर करती है। शिव का कुबड़ ऊपर आया, वही आज केदारनाथ का स्वयंभू शिवलिंग है। यह भगवान का वह रूप है जो पांडवों के तप और उनके श्राप भोग के बाद प्रकट हुआ। जब शिव का एक भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, तभी तेज प्रकाश हुआ, पर्वत कांपने लगे, हवाएं रुक गई और अचानक शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उन्होंने पांडवों से कहा, तुम युद्ध में विजयी थे पर अंदर से टूट चुके थे। तुम्हारे मन में जो पश्चाताप है वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। शिव ने आगे कहा, तुम्हारा पाप बड़ा था लेकिन तुम्हारी भक्ति उससे भी बड़ी। आज तुम्हारे श्राप का अंत होता है। पांडव ने उसी स्थान पर केदारनाथ मंदिर की स्थापना की। युधिष्ठिर ने कहा, यह स्थान केवल मंदिर नहीं बल्कि मन की ग्लानि मिटाने का स्थान होगा, जहां आकर मनुष्य पाप तो नहीं अपने अहंकार को धोकर लौटेगा। कहा जाता है पांडवों का श्राप तभी समाप्त हुआ जब केदारनाथ में महादेव का कुपड़ प्रकट हुआ और इसी स्थान ने केदारनाथ धाम को हिमालय का सबसे शक्तिशाली तीर्थ बना दिया। हजारों फीट की ऊंचाई पर बर्फीले तूफानों के बीच भी शिवलिंग को छूने पर हल्की गर्माहट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि यह वही जीवित ऊर्जा है जो पांडवों की कथा से जुड़ी है। इस मंदिर के पत्थर ऐसे जोड़े गए हैं जैसे किसी महाशक्ति ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बैठाया हो। 2013 की महाप्रलय में चमत्कार सभी जानते हैं, बाढ़ में सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर पर एक खरोच तक नहीं आई। जैसे महादेव अब भी उसी शक्ति से इसकी रक्षा कर रहे हैं जिस शक्ति से उन्होंने पांडवों को श्राप से मुक्त किया था। बहुत कम लोग जानते हैं केदारनाथ में स्थापित शिवलिंग पांडवों के पाप भोग और महादेव के क्रोध का परिणाम है। अगर उस समय भीम वह नंदी का रूप पकड़ नहीं पाते तो शायद पंच केदार कभी अस्तित्व में ही न आते। शिव का शरीर 5 रूपों में फटना सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि यह सिखाता है कि जब हम अपराध करते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े बोझ हमारे भीतर फैल जाते हैं और जब हम सच्चे मन से प्रायश्चित करते हैं तो वही टुकड़े टुकड़े हमें मुक्त भी कर देते हैं। इसलिए केदारनाथ को केवल तीर्थ नहीं बल्कि मोक्ष धाम कहा गया है। दोस्तों, यह थी पांडवों के श्राप से जुड़ी केदारनाथ के रहस्य की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पहली बार सुनने को मिली तो यह वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि भारत की पौराणिक कथाओं में ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जो हर हिंदुओं को जानना चाहिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही दिव्य और रहस्यमय कथाएं हमसे और सुनना चाहते हैं तो चैनल कहानी फायर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। हर हर महादेव।